हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 23 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले हम लोग कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने कल वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा था। तो कल का जो क्वेश्चन था वो था कि किस भारतीय नेता को हाल ही में इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये उनका 28वां विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी। अब आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है भारत और सऊदी अरब के बीच जो द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौता हुआ है उससे संबंधित। तो भारत और सऊदी अरब ने अपने बढ़ते रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये रियाद में संपन्न हुआ। और भारत की ओर से इस समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो सुलेह अजाज खान, जो सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं, उन्होंने भारत की ओर से इस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और सऊदी अरब की ओर से अब्दुल मजीद बिन राशिद अलस्मारी, इन्होंने हस्ताक्षर किया है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। समझौता के तहत भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के अल्पकालिक वीज़ा की आवश्यकता से आपसी छूट प्रदान करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो छूट होगा ये केवल राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारक पर ही लागू होगा। सामान्य पासपोर्ट धारकों और दीर्घकालिक प्रवास पर ये लागू नहीं होगा। तो ये मेनली राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट पर ही ये छूट लागू होगा। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आधिकारिक यात्राओं और द्विपक्षीय आदान प्रदान को सुगम बनाना। तो इस उद्देश्य से भारत और सऊदी अरब ने ये द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एयर इंडिया से संबंधित। तो भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने एक बार फिर से ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। और ये लगातार दूसरी बार है जब एयर इंडिया को ये सम्मान मिला है। इन अवार्ड्स का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया द्वारा किया जाता है। और ये पूरी तरह से पाठक या यात्री आधारित पुरस्कार है, न कि जूरी द्वारा तय किया गया। मतलब इसमें कोई जूरी मेंबर सिलेक्टेड नहीं होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं। ये पाठकों यानी कि यात्रियों के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है ये पुरस्कार। उनके रिव्यू पर ये पुरस्कार दिया जाता है। उनके रिव्यू के आधार पर विनर घोषित होता है। और मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड कौन कौन से होते हैं? तो सेवा गुणवत्ता, आराम और सुविधा, परिचालन विश्वसनीयता, समग्र यात्रा अनुभव। इन आधारों पर यात्री जो हैं वो अपना रिव्यू देते हैं और जिसके आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है किसी को। नेक्स्ट टॉपिक है गोवा मुक्ति दिवस से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिन 1961 में गोवा को 450 से अधिक वर्षों के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराए जाने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। भारत भले ही 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन गोवा को स्वतंत्रता बाद में मिली थी 1961 में। अब वो भी स्वतंत्रता कैसे मिली कि पुर्तगालियों द्वारा वहाँ भारतीय मछुआरों पर हमला किया गया था, उनको नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू करके और जिसमें लगभग 30,000 भारतीय सैनिकों के साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया और इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया और 48 घंटे से भी कम समय में अभियान को पूरा कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 19 दिसंबर को गोवा आधिकारिक रूप से मुक्त हो गया। तो उसी की स्मृति में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि तब से गोवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है उसको।
नेक्स्ट टॉपिक फिर प्रधानमंत्री की पुरस्कार सम्मान से संबंधित है। पुरस्कार नहीं, सम्मान की, वो भी विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो कल हम लोग ने ये डिस्कस किया था और आज कल के ही एक क्वेश्चन को हम लोग आज स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान से ही रिलेटेड था। तो अभी जो टॉपिक है वो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया है। तो कल कौन सा कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था? इथियोपिया का। और अभी ओमान। तो ओमान वाला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी का 29वां सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान हो चुका है। यानी कि 29 देशों ने इनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया है। और ऑर्डर ऑफ ओमान जो है वो ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1970 में सुल्तान कबूस बिन सईद ने की थी। तो अब ये 29वां सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक भी ओमान और भारत से ही संबंधित है। तो भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किया है। और समझौता पर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और ओमान की ओर से HE कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर किए हैं। 2006 में अमेरिका के साथ FDA के बाद यह ओमान का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यानी कि 2006 में अमेरिका के साथ FTA साइन करने के बाद से ओमान ने अभी तक किसी देश के साथ ऐसा कोई भी द्विपक्षीय समझौता नहीं किया था, अब भारत के साथ किया है। और पिछले 6 महीनों में भारत का ये दूसरा FTA है। किसके बाद? तो UK के बाद। FTA गलती से FAA लिखा गया है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओमान भारत द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जिसमें आगे बढ़ने की भी व्यापक संभावनाएं हैं। तो इसी संभावना को देखते हुए भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझौता के तहत ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क और भारत के 99.38% के निर्यात को कवर किया गया है। तो दोनों देश एक दूसरे के उत्पाद पे टैरिफ में छूट देंगे। और ओमान में भारतीय कंपनियों के लिए 100% FDI की अनुमति दी गई है। मतलब अब भारतीय कंपनी 100% FDI के साथ वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समझौते से वस्त्र, चमड़ा, जूता, रत्नाभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, इन सभी से संबंधित उद्योगों को लाभ होगा। तो ये भारत और ओमान से संबंधित था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। किनको नियुक्त किया गया है? तो शाश्वत शर्मा। ये 1 जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे और इनकी नियुक्ति जो है वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। तो शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज जो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है वो है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, मैं इसका आंसर कल दूंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।